नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता के मन में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारी टीम मौजूद है मध्य प्रदेश की वीवीआईपी रुतबा रखने वाली विधानसभा में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा है। 2018 में इसी विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी उमाशंकर गुप्ता को हरा के पीसी शर्मा ने अपनी जीत दर्ज की थी। 2023 के चुनाव सामने हैं और एक बार फिर से जनता के सामने नेता पहुंचेंगे। आखिर मतदाता के मन में क्या है, जानने के लिए हमारी टीम निकलेगी दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे मतदाता के मन का हाल। लेकिन उससे पहले देखिए दक्षिण पश्चिम विधानसभा का इतिहास। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा प्रदेश की 230 विधानसभाओं में अपने वीवीआईपी रुतबे के लिए अलग पहचानी जाती है। यही वो विधानसभा है जिससे मध्य प्रदेश का भविष्य गढ़ा जाता है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी विधानसभा में प्रदेश सरकार के अधिकांश मंत्री रहते हैं। वैसे तो इस विधानसभा में मजदूर से लेकर कर्मचारी तक का दबदबा रहता है, लेकिन आंशिक तौर पर व्यापारी वर्ग भी इस विधानसभा में निवास करता है। हालांकि 1990 से 2018 तक देखें तो इस विधानसभा में 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस जीती है। 2018 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी उमाशंकर गुप्ता को 60,736 वोट मिले, लेकिन भाग्य ने साथ कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा का दिया। पीसी शर्मा ने उमाशंकर गुप्ता से 6,587 वोट हासिल कर अपनी जीत दर्ज की। मौजूदा हालातों ने अगर दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात की जाए तो 2,25,900 के करीब मतदाताओं की संख्या में, जिसमें पुरुष मतदाता 11,07,786 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 10,08,209 है। इस बार हम मतदाता का मन टटोलने पहुंचे दक्षिण पश्चिम के टीटी नगर स्टेडियम के पास। हमारी टीम नए बसेरे पे आ चुकी है। वो स्लम एरिया है जहां दक्षिण पश्चिम के अहम वोटर्स रहते हैं और दक्षिण पश्चिम विधानसभा की किस्मत तय करते हैं। मैं आ चुका हूं उसी क्षेत्र में, बात करने की कोशिश कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम सेन। पुरुषोत्तम, कब से दुकान चल रही है यहाँ से? अभी 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन से। कहाँ रहते हैं? नहीं, नया बसेरा। नया बसेरा में ही रहते हैं। कैसी चल रही दुकान? हाँ, अभी तो काम चल रही है, धंधा पानी वगैरह वैसे ऐसा नहीं है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कितना विकास हुआ? बहुत से विकास हुए हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, वो पार्षद जी अच्छा काम किया और काम के ही वजह से उनको जिताया। अच्छा है, उनका व्यवहार भी अच्छा है। व्यवहार अच्छा है। हाँ, इस बार फिर जीत रहे हैं? कांग्रेसी क्षेत्र है ये। कांग्रेस क्षेत्र है। हाँ। आप भी यहीं से ही हैं? कहाँ रहते हैं? यही बगल में, तो पीछे। पीछे। कितना विकास हुआ? विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये है कि सरकार बदलना चाहिए इस बार। क्यों? कि इसके अपने यहाँ के अपने मुख्यमंत्री ने कुछ काम करवाया ही नहीं है और यहाँ के अपने पार्षद भी है, उनने भी ऐसे कुछ हमें इधर ध्यान नहीं दिया। कौन है पार्षद हैं? हमारे मनु सक्सेना की हम मिसेस है, उनने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए तो सरकार अब कांग्रेस की आने चाहिए, बीजेपी तो हटना चाहिए वैसे कायदे से। अच्छा, तो दक्षिण पश्चिम में विकास के काम हुए? हाँ, उधर तो देख रहे हैं। विधानसभा में हुए? विधानसभा में नहीं हुए। नहीं हुए। चलिए देखिए और बात कर लेते हैं। आप भी इसी विधानसभा से हैं क्या? हाँ, हम भी इसी विधानसभा कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं पीछे। कितना विकास हुआ? हुआ थोड़ा बहुत विकास चल रहा है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा? आप क्या सोच के मतदान करेंगे इस बार? मतदान ये करेंगे, जो काम कराएगा उसे वोट दिया जाएगा। बस। कौन काम करवा रहा है? अब कोई जो कराएगा उसे कराएंगे, जिताएंगे। अभी आपके कांग्रेस विधायक ने कितना काम किया? अभी काम अच्छा है। अभी तो उनका काम अच्छा हो रहा है। पार्षद भी अच्छे हैं, अभी पूर्व विधायक भी अच्छे हैं। काम होता रहेगा, वोट उसी को मिलेगा। आपकी बस्ती में कितना काम हुआ? बहुत कुछ हुआ हमारे बस्ती में। अच्छा,
जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि तमाम गरीब वर्ग के लिए योजनाएं चला रहे हैं और उस योजना के माध्यम से गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है। योजनाएं तो बहुत चालू है पर लागू तो हो सर। योजना लागू क्या? तो हो। योजना तो बहुत चल रही है सरकार की, जनता तक नहीं पहुंच रही, नीचे स्तर तक नहीं आ रही। लाडली बहना की जो अभी चली ना, सबके फार्म भरे गए हैं। अच्छा काम में क्या अब देखते हैं और किया जाए तो फिर देखते हैं। गौर अगर होगा उस पर तो फिर देखा जाएगा। फिर तो अच्छा, लेकिन एजेंडा विकास होगा ना, बिल्कुल होगा। कहाँ रहते हैं? नया बसेरा। जी, कितना विकास हुआ आपके विधानसभा में? बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ और क्या, हम्म। गरीब लोगों तो आज भी कमा रहे हैं। आपके कल भी- विधायक आपके बीच में रहे 5 साल। विधायक में तो रह ही रहे और कहाँ रहेंगे हम? आपके विधायक आपके पास आते हैं? नहीं आते, जब काम होता है जब भी आते। हैं? में भी जाते हैं, आते हैं, मौत मैयत में भी आते हैं, छोटे से छोटे कार्यक्रम में आते हैं विधायक जी। आते हैं। आते हैं, चले जाते हैं। बाकी कोई सुनवाई नहीं होती। बाकी सुनवाई नहीं होती। चलिए, कुछ और लोगों का भी मन टटोलते हैं और देखते हैं, समझते हैं। कुछ और दुकानें भी हैं यहाँ पे। क्या काम करते हैं? अपना गैस चूल्हा रिपेयरिंग का सेंटर। गैस चूल्हे का। महंगाई कितनी लग रही है? महंगाई तो चरम पर है, पहुंच ही रही है, बढ़ ही रही है। यहीं रहते हैं इसी विधानसभा में? इसी विधानसभा में, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। कितना काम हुआ विधानसभा में? बहुत काम हो रहा है विधायक जी के स्वदेश से, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इस बार पंजा या कमल? कमल जो काम करेगा वो आएगा, और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। और अपने पार्षद साहब है, महोदय है, पूर्व पार्षद, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में विकास ही विकास है। विकास ही विकास है, लेकिन विकास तो यहाँ पे कांग्रेस से पार्षद है। हाँ तो पार्षद है ना, इसलिए उन्हीं आप के तो कह रहे हैं कि कमल आएगा। नहीं, बीजेपी नहीं बोला मैंने, कांग्रेस बोला। कांग्रेस आएगी? जी, कांग्रेस ही आएगी। क्यों? क्यों काम कराया ना उन्हें, जो काम करेगा वो आएगा। बीजेपी काम नहीं किया? नहीं है नहीं ना क्षेत्र में, जो है वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बरोबर नहीं मिल पा रहा है, मतलब नीचे स्तर पे नहीं मिल पा रहा। बाकी तो योजनाएं तो चल रही है काफी। गैस चूल्हे काम करते हैं, गैस महंगी हो रही है। हाँ तो वही नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। अब सरकार चेंज होगी तो सरकार ने बोला ही है, कमलनाथ जी ने, कि 500 रुपये में सिलेंडर होगा तो वैसे ही महंगाई कम हो जाएगी। महंगी कम हो जाएगी। आप भी यहीं के हैं? आप भी यहीं से हैं? कहाँ रहते हैं? ये अंदर नया बसरा में। नया बसेरा में। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अपने विकास करीबन हो गया है, 70% तो हो गया है। हो गया। विधायक आता है साथ में? विधायक जी आते हैं आपके बीच में? विधायक तो नहीं आते, अगर आ गए साल में एक बार तो आ गए, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो नहीं आते। नहीं आते। विधायक हमारे वही है ना, पी शर्मा जी। हाँ। नहीं आते। नहीं आते। कभी आप गए का काम लेके, क्या हुआ? जब हमें मालूम है कि वो आएंगे नहीं तो हम क्यों जाएं उनके पास। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो इस बार पंजा या कमल? देखो इस बार जैसे कमल चलता रहा वैसे कमल चलता रहेगा। चलता रहेगा। काम हो रहा है? काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन कमल की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। और आपके क्षेत्र विधानसभा में? तो वहाँ भी कमल ही आने वाला है। कमल ही आने वाला? अभी कमल ही आने वाला है। यानी बदलाव होगा? बदलाव होगा। क्या मुद्दे रहेंगे बदलाव? बदलाव के मुद्दे ये रहेंगे कि कमल की जो सरकार चली आ रही है शुरू से ही, अच्छे विकास, अच्छी चीज़ों के लिए, तो वही चलता रहेगा। वही चलता रहेगा। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, खास तौर पे बात तो समझ में आएगी, कोई मिलीजुली प्रतिक्रिया है। किसी का कहना है कि विधायक बीच में आते हैं और किसी का कहना है विधायक मिलते नहीं हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उसे दक्षिण पश्चिम का स्लम एरिया कहते हैं, और स्लम एरिया सबसे बड़ा ये स्लम एरिया है, गंदी बस्ती के नाम से जाना जाता है। और ज़्यादातर मतदान का जो परसेंट होता है वो इसी विधानसभा के, इसी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा उठता है। चलिए अब दूसरे क्षेत्र में चलते हैं और टटोलते हैं जनता का मन, क्या सोच है 2023 को लेके। हमारी टीम आ गई है अब दक्षिण पश्चिम विधानसभा के राजीव नगर में, और यहाँ पे हम टटोलते हैं जनता का मन कि आखिर क्षेत्रीय विधायक ने कितना विकास किया और कितने विकास पे खरे उतरे, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव का मामला है और लगातार जनता के बीच में नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपका नाम क्या है? अमरावती। यहीं रहते हैं? अमरावती लौंगरे। यहीं रहते हैं? कब से? बहुत साल हो गए रहते थे। बहुत साल हो गए। कितना क्षेत्र में विकास हुआ? मेरे मन को समझ नहीं पड़े जो का। क्षेत्र में विकास कितना हुआ? कुछ भी तो नहीं कहा, जैसा वैसे तो पड़े सब। हाँ। एक ही बार होता, थोड़ा बार हुआ तो नहीं तो नहीं होता। क्या बोले 5 साल में?
एक बार नेता लोग आते हैं 5 साल के 5 साल और अच्छी सुविधा देते हैं, जो नेता बनते वो हाँ। सही रहते हैं अच्छे। तो आप कभी अपनी समस्या लेके नेताओं के बीच में पूछे? बिल्कुल गए, क्या हुआ? कुछ सुविधा नहीं मिली हमें, कुछ भी नहीं मिली। आपका विधायक कितना आपके साथ में आया? विधायक 1-2 बार आए हैं, पी शर्मा आए थे और है ना उनसे जो ऊपर हैं वो भी आए थे, मोनू सक्सेना भी आए थे। मोनू सक्सेना ने मतलब हेल्प करी थी, जैसे कि अब हम लोग के घर में पकाने की कोई सुविधा नहीं थी तो उन्होंने अपने घर से राशन बांटा है। जी हाँ। जो और विधायक ने? अच्छा, विधायक ये कह रहे हैं कि तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पे सड़कें बना दी गई, पीने का पानी दे दिया गया, साफ सफाई दे दिया पानी आ रहा है। सड़कें तो बहुत पहले बनी थी, वो ही बनाई थी सरकार ने, लेकिन ये पहले की बनी है। अब झुग्गियों में पानी भरा रहा है, ये नाला टूट रहा है, ये से पूरा मतलब कचरा जो है पूरा भरा रही है उसमें। तो पानी जब रोड पे आता है तो हम लोग के घर में इतना इतना पानी आ जाता है। हमारा इस बार क्या होना है, पंजा या कमल? कमल। कमल। कमलांची भाजपा। अच्छा, ये जिस तरीके से महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू करी है, फॉर्म भरा? भरा था, हमारा तो हुआ ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारा नाम नहीं आ रहा, ससुराल चले गए। ससुराल चले गए हम, तो उसमें नाम काट दी मम्मी के राशन कार्ड से। आपने भरा? हाँ, इन्होंने भरा? भरा। अच्छा, कितना पैसा मिलेगा, कितनी राहत होगी? बहुत राहत होगी। राहत होगी? हाँ। मिलेगा तब और अगर नहीं मिला और फॉर्म भरवा लिया, जमा कर लिया और नहीं मिला तो हम कैसे कहते राहत मिलेगी? मिलना चाहिए ना। जब तुम्हें पैसे मिलेंगे वो नगर निगम से नाम आएगा हमारे पास तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे बोल रहे। अच्छा, क्षेत्र में आपके विधायक कितना आपके पास आए? आते रहते वो तो आते रहते हैं। योजनाओं का लाभ मिला? खूब मिला हमको तो, खूब दे दे। हाँ। बरसात में ही मिलता है, लॉकडाउन में ही मिलता है। अभी लॉकडाउन लगा जब भी मिला था। और नाले की समस्या जो आप लोग बता रहे हो यहाँ पे, नाले की समस्या को लेके सब बहुत होती है। अभी पानी आएगा ना तो बहुत हम परेशान रहेंगे वहाँ। परेशान रहेंगे? हाँ, घर से छोटे छोटे बच्चे निकल नहीं पाते, रास्ता बांधते हैं यहाँ से वहाँ तक, जब निकलते हैं झूलते झूलते। किसको वोट देती हो? अब तो बता दो। देते हैं जिसको हाथ के पंजे में देते हैं वो सुविधा है। अब ये फार्म भरा, 600 रुपये मिलते हैं। 600 रुपये में क्या होता है हमारा? परेशान रहते हैं। किसकी सरकार बन रही है इस बार? अब बनेगी, मालिक क्या पता, दो में से एक तो कोई भी आप किसको वोट दोगे? दे देंगे जब वोट आई, जब समय बताएगा। समय बताएगा, अभी नहीं बता रहे। विकास से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? ये नाला पूरा पानी भर जाता है, यहाँ बाढ़ आ जाती है, हमारे परिवार को निकालना मुश्किल हो जाता है। हमारा बाप पिछले साल अंदर घर में फंस गया था बाढ़ के टाइम पे। उनको हमने 4-6 लोगों को बुला के निकलवाया। इतना विधायक को बताया आपने बात कभी? बताई थी पिछली बार जब पीसी शर्मा आए थे तो कुछ नहीं, बस बोल के चले गए हाँ ठीक है देखेंगे करेंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार जब वोट डालने जाओगे तो क्या दिमाग में रहेगा आपके? सही, पहले देखेंगे, अभी निर्णय लेंगे कि कौन सी सरकार हमारे लिए क्या करे। पंजा या कमल? इस बार तो कांग्रेस को ही जिताएंगे, पंजे को। राजीव नगर का क्षेत्र था और मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ से भी मिली। चलिए अब चलते हैं दक्षिण पश्चिम के दूसरे क्षेत्र में और टटोलते हैं जनता का मन। हमारी टीम दक्षिण पश्चिम विधानसभा के मां वैष्णो दरबार मंदिर के बाहर हैं और कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं। हम टटोलते हैं इनका मन और समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और दक्षिण पश्चिम में कितना विकास हुआ और कितने विकास के जो दावे हैं वो पूरे हुए। सर क्या नाम है आपका? सर नथुराम पवार। यहीं दक्षिण पश्चिम में रहते हैं। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? अच्छा, जिस तरीके से हम देखें कुछ महीने ही शेष बचे हुए, तमाम कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दक्षिण पश्चिम में कितना विकास हुआ? आपको कितना विकास लग रहा है? विकास तो चल ही रहा सर 5 सालों से। 5 साल हो गए। विकास में कोई कमी नहीं है दक्षिण पश्चिम में, कहीं हर जगह विकास हो रहा है। अच्छा, क्या वादे पिछले बार क्या क्या वादे थे जो पूरे हुए हैं? अब कुछ तो वादे पूरे होते हैं सब, कुछ तो कमी रह जाती है। ऐसा नहीं कि पूरे ही वादे हो जाएंगे। अच्छा, तो बहुत सारा काम हो रहा है दक्षिण पश्चिम में। हाँ। इस बार क्या लग रहा है? वही बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है और कांग्रेस के जो विधायक हैं काम उनने किए। कांग्रेस के विधायक भी काम कर रहे हैं।
कर रहे हैं। अच्छा, महंगाई कितना मुद्दा लग रहा है आपको? महंगाई तो है साहब, अब जमाने के हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी सभी तरफ। हाँ। महंगाई बढ़ रही तो तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है सरकारी का। हाँ। क्या काम है आपका? मेरा तो कोई काम नहीं, मंदिर की सेवा करता हूँ। अच्छा, मंदिर की सेवा उनकी देखरेख करता हूँ, मंदिर की सेवा। अच्छा। क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव में क्या इस समय की बा मुद्दे होने वाले हैं? चुनाव के मुद्दे बारे में तो ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आ रही भैया, लेकिन ये सरकार ने ऐसा किया है कि ये छोटे मोटे कमाते थे रोड के किनारे, उनको जो 2 पैसे की रोटी कमाते खाते हैं, उनको इतनी व्यवस्था खराब कर दी है, बेचारे इधर गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उनकी क्या व्यवस्था है? जो कमाते खाते थे उनको उठा ले जाते हैं। ये है सरकार का नियम। आखिर जो 10-20 साल 25 सालों से आदमी बैठा हो या कहीं भी तो उनकी व्यवस्था करना चाहिए ना, और व्यवस्था भी करे तो यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर कर दें तो आदमी कहाँ जाएगा। रोहित, दक्षिण पश्चिम से ही रहते हैं आप भी? जी सर। पिछला किसको वोट दिया? पिछली बार तो हमने बीजेपी को एक दिया था, एक कांग्रेस को दिया था कि हमसे भाई आम जनता है जो हमें बीजेपी और एक कांग्रेस दोनों। कितना विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या सर, रोजगार के मुद्दे बहुत वो रह गए हैं कि प्राइवेट हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सरकार, तो गरीब आदमी जो नौकरी की तैयारी कर रहा है वो कहाँ जाएगा? आप 12,000 रुपये किसी बंदे को दोगे, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? बात ये है। आपके दक्षिण पश्चिम के विधायक आपके पास आते हैं? जी आते हैं, अभी एक बार बुलाया था हमने, तो नगर निगम वाले परेशान कर रहे थे, वो आए थे। क्या करते हैं आप? तो मैं इनका लड़का हूँ, नाश्ते की दुकान चलाता हूँ। तो चलिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है और भी समझते हैं और चलते हैं दक्षिण पश्चिम के दूसरे क्षेत्र में और टटोलते हैं जनता का मन। राजधानी में तापमान भी बढ़ रहा है और सियासत में भी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। चुनाव हैं और चुनाव के पहले का ये आलम है कि राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में सियासी दलों ने उठापटक मचाना शुरू कर दी है। हालांकि हमारी टीम अब आ गई है दक्षिण पश्चिम विधानसभा के उस क्षेत्र में जहाँ कर्मचारी बहुल है, सेकेंड स्टॉप है, और यहाँ पे तमाम जो रहवासी हैं अधिकांश कर्मचारी वर्ग के हैं, और ये वो कर्मचारी वर्ग है जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा में जीत और हार तय करता है। चलिए हम इनसे बात करते हैं और टटोलते हैं इनका मन कि आखिर आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कितने साल से? लगभग पैदाइशी यहीं की। पैदाइशी यहीं की। चुनाव आ रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसा होना है चुनाव में इस बार? क्या मुद्दे होने हैं? मुद्दे तो काफ़ी हैं और सरकार ने काम तो बहुत किया है। भाजपा ने काम किया है? काम तो किया है। दक्षिण पश्चिम में कितना काम हुआ? दक्षिण पश्चिम में काम ये जो अपना चुनाव आने से पहले काफ़ी काम हुआ। रोड वगैरह काफ़ी हैं जो बन गई हैं और भी बन ही रही है, कार्य यानी चल ही रहे हैं। विधायक के काम से संतुष्ट हैं? विधायक के काम से भी संतुष्ट हैं और पार्षदों के काम से भी संतुष्ट हैं। अच्छा, इस बार जब वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में क्या मुद्दे रहने? मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। विकास मुद्दा है। आप भी ये सोच रहे हैं विकास मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल। हुआ है विकास इस क्षेत्र में? जी, इस क्षेत्र में हुआ है विकास? हाँ, विकास तो हुआ है। अच्छा, विधायक रहे हैं इस बीच में, जब 5 साल का कार्यकाल रहता है, कई लोगों की शिकायत ये रहती है कि चुनाव के समय ही नेता आते हैं। आपकी विधानसभा में क्या रहा? वो तो सही है कि चुनाव के समय ही नेता आते हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपके विधायक कितने बार आए? हमारे विधायक 2-3 बार आए हैं इस क्षेत्र में। जैसे पर्सनली कोई विधायक नहीं है क्योंकि अपन नेतागिरी से जुड़े नहीं हैं। आम जनता है। हाँ, आम जनता के मन में क्या चल रहा है अभी? आम जनता के मन में सर क्या चलेगा, उसकी कोई परेशानी का आज तक सॉल्यूशन ही नहीं हो पाता है। मूलभूत जरूरतें क्या है दक्षिण पश्चिम विधानसभा में? क्या विकास क्या, रोड, सड़क, पानी, यही सब है और क्या है। ये पूरा नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, इस बार पंजा या कमल? अब वो तो आगे देखिए। आपके मन में क्या है? अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ बैठे हैं। कहाँ रहते हैं? 5 नंबर शिवाजी नगर दक्षिण पश्चिम विधानसभा में। कितना विकास हुआ? चक्कर का हमारे एरिया में विकास जरूरत थी नहीं। हाँ, ऑलरेडी डेवलप एरिया पूरा। हाँ, सड़क, पानी, बिजली सब कुछ भरपूर मिलता है, कभी कटौती होती नहीं है। हाँ, सड़क बनी है फिर बन जाती है, हाँ, प्रॉब्लम नहीं है पैसे। अच्छा, वीआईपी एरिया है, वहाँ पे मंत्री और सभा में लोग जाते रहते हैं, इसलिए मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे से। अच्छा, दक्षिण पश्चिम के दूसरे क्षेत्र में क्या स्थिति निकल रही है? अब दूसरे एरिया ज़्यादा जाना आना होता नहीं, इसलिए मालूम नहीं होता। बाकी अपना एरिया जानते हैं हम, भरपूर विकास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विधायक ने विकास किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया। तो ये तो आपने सुनी जनता की राय। अब आपको सुनाते हैं विकास को लेकर क्या कहना है विधायक पीसी शर्मा का।
मैं समझता हूँ 15 सालों में सबसे खराब स्थिति थी सड़कों की थी। अपने इस कार्यकाल में जैसे कोविड भी था 2-2.5 साल का, आज कोई ऐसी सड़क नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र जो नहीं बनी। और अगर आपने देखा तो भदभदा के आगे जो 6 लेन हुआ है, इसकी शुरुआत मैंने और सज्जन वर्मा जब पीडब्ल्यू में तब उसकी शुरुआत की थी। आज ये इस सड़क ने पूरा का पूरा व्यू उस क्षेत्र का बदल दिया है। गाँव के अंदर सड़कें नहीं थी, जो गांव इसमें आते हैं 5-6 गांव, सब में सड़क हो गई। पूरे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के हर कॉलोनी के अंदर आज सड़क है। उसके बाद कोविड का हमने अस्पताल का एक ICU रूम वहाँ पे बनाया, उसमें 8 बेड का। 7 संजीवनी, 12 वार्डों में 7 संजीवनियाँ बनाई। 2 एक एम्बुलेंस और एक करुणा धाम से जोड़ के एक एम्बुलेंस दी, जो मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में निःशुल्क लोगों को लाना या पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा पूरे भी स्लम्स एरियाज़ में वहाँ पे निर्माण, शेड्स का निर्माण, इस तरह के इतने काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा रूप इस क्षेत्र का बदल गया। दिक्कत हमें आई है केवल स्मार्ट सिटी की वजह से, जहाँ लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, उसको कुछ को दुकान मिल पाई, नहीं मिल पाई। जो लोगों के मकान टूटे सरकारी या प्राइवेट, उन लोगों को वो सब नहीं मिल पाया। और स्मार्ट सिटी के फेल होने की वजह से बहुत सी चीज़ें को जो पूरा करना था वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि चुनाव आते आते जो बचे हुए काम हैं, जो भी डिमांड है जनता की और हमने जो वादे किए थे, उसको लगभग पूरा कर दिया। पेयजल को लेकर काफ़ी पहले समस्याएं रहती थी, इस समय दक्षिण पश्चिम में क्या स्थिति? पेयजल में हमने अभी अगर हम बात करें तो ये सूरजनगर में एक टंकी का निर्माण हुआ, जिससे पूरे उस क्षेत्र में पानी आ रहा है। एक चीज़ हम जो नहीं कर पाए अभी तक, इंडिविजुअल कनेक्शंस कॉलोनी वाले मांग रहे हैं। सरकार और नगर निगम बार बार घोषणा करती है, मैंने विधानसभा में उसका ध्यान आकर्षण उठाया था। हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल कनेक्शंस मिले, और जो कोलार रोड पे जो 6 लेन बन रही है, उसमें जो लोग के मकान टूटे हैं, जो बाकी चीज़ें टूटी हैं, उनका व्यवस्थापन होना था, वो अभी तक नहीं हो पाया, जिसका संघर्ष मैं समझता हूँ कि लगातार चल रहा है। न्यू मार्केट को हम नया एक स्वरूप देने के प्रयास में हैं। उसके अलावा जो स्लम्स एरियाज़ हैं, उसमें काफ़ी कुछ काम हुए हैं, जो बचे हुए हैं उनको कर। सीवेज का एक प्रॉब्लम है, वो जिसको नगर निगम करना, नगर निगम उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही सीवेज के मामले में। अब सुनिए विधायक जी के दावों पर क्या कहना है बीजेपी का। विधानसभा को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मतदाता का मन कुछ और ही कह रहा है। हालांकि चुनावी साल में और दक्षिण पश्चिम विधानसभा में अभी से वादों की ब्यार आ चुकी है, लेकिन मतदाता 2023 विधानसभा चुनाव से पहले सतर्क और चौकन्ना है। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता के मन में आपने जाना राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट के मतदाता का मन। फिर मिलेंगे किसी दूसरी विधानसभा में और जानेंगे मतदाता का मन। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।